क्यों भी दे पुत्र, कैसी लगी तुझे अपनी दादा की कोठी? है ना मुंबई के छोटे से फ्लैट से अच्छी? बहुत अच्छी दादाजी, वैसे भी उस फ्लैट पर रहकर मैं पक चुका था। चलो जी, कुछ दिन के लिए बम्बई से छुट्टी मिली। अब देखना हमारे लुधियाने की हवा पानी में हमारा देव पुत्र कैसा होता है। दादी, यहाँ खाने पीने के लिए सिर्फ हवा पानी है या और भी कुछ मिलेगा? हेल्दी लिविंग जी, हेल्दी लिविंग। कोई बड़ी बात नहीं है। अरे बीजी, लस्सी का क्या हुआ? अरे आ रही है बीजी, आते ही कोठी सर पे उठा लेते हो। तुम नहीं रहते हो तो सारी कोठी बीजी देखती है। आते ही 10 हुक्म होते हैं बीजी के लिए। लो पियो। ला वाह भाई वाह, अरसा हो गया बीजी के हाथ की लस्सी पिए हुए हैं। दे पुत्र, ले तू भी चख बीजी के हाथ का कमाल। अरे तू रहने दे ये चिकड़ी चुपड़ी बातें। बीजी तो है बड़े कमाल की चीज, लेकिन इसकी चिंता है यहाँ किसी को? बीजी, आप इतनी कड़वी गल्ला क्यों करती हैं? क्या हम लोग आपको सताते हैं? अरे तू फजूल बातें तो मेरे से कर मत, समझी? ये तेरे 3 बच्चे हैं, इनको पाल के किसने बड़ा किया? बीजी ने बड़ा किया। और एक और चिलगोजा उठा लाई मेरे मत्थे थापने को। चिलगोजा? और कोई नाम नहीं मिला क्या? और वैसे भी इस बुढ़िया को मुझसे क्या दुश्मनी है? बीजी, आप मेरे देव पुत्र की फिक्र ना करें, उसको तो मैं संभाल लूंगी। हाँ, बीजी की तो कोई कदर ही नहीं है। बीजी के होते बीजी की जगह कोई नहीं ले सकता। क्या बात है, आजकल ऐसे अनोखे नमूने कहाँ देखने को मिलते हैं? एंग्री ओल्ड वुमन, है ना दादी? आ बेटा, आजा बच्चे। बीजी, मैं साग काट रही हूँ, आप बाद में चढ़ा दीजिए। हाँ, बीजी को चढ़ा दो चूल्हे पे। बीजी को मार कर इन सबको चैन मिलना है। लस्सी पी। जी नमस्ते। नमस्ते, बताइए। मैं कोमल। बुरा ना माने तो क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? बुरा मानने का तो मौका ही नहीं दिया आपने। नमस्ते जी। नमस्ते। माफ करना बेटी, हमने तुम्हें पहचाना नहीं। मैं नहीं मानती, आपने ठीक ही पहचाना है मुझे। बेटी जो बुलाया आपने। हो, ये तो बड़ी प्यारी बातें करती है। नहीं, मजाक छोड़ो, सच सच बताओ तुम हो कौन? मैं आप ही की बेटी हूँ पापा जी। पापा जी? मतलब? मैं सच कह रही हूँ, आप ही तो मेरे पापा जी हैं। ओ जी, ये कैसा मजाक है? हमारी तो कोई बच्ची नहीं है। तो मैं आपकी नहीं, सिर्फ इनकी बेटी हूँ। इनकी, मेरी नहीं। ओ जी सुने, आपकी कुछ समझ में आया? भाई मेरे से ज्यादा समझदार तो तू है, और जब तेरी समझ में नहीं आ रहा तो मेरी कहाँ से आएगा? लो, मैंने पता था कि आप लोगों को हैरानगी जरूर होगी, क्योंकि आपने तो कभी जाना ही नहीं ना कि आपकी कोई बेटी भी है। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो आपको जरूर। नहीं, सोचने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता है मेरी कोई बेटी नहीं है। हाँ जी, मैंने भी पता है, मेरी कोई बच्ची नहीं है। 100% नो डॉटर जी। हाँ। आप लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया? मैं आपकी नाजायज औलाद हूँ। हाय रब्बा, नाजायज औलाद? ओ जी, ये लड़की की कहती है? ये कह रही है ये मेरी नाजायज औलाद है। क्या नाजायज औलाद? पापा जी प्लीज मुझे अपना लीजिए, मैं आपके पास रहना चाहती हूँ। ये जरूर किसी पागल खाने से छूट कर आई है, और हट परे ना, मुझे ये सब पसंद नहीं है। पसंद नहीं है तो आपने मुझे पैदा ही क्यों किया? इन्होंने तो अपनी जिंदगी मजे से गुजार ली। क्या आपने कभी मेरी और मेरी मम्मी के बारे में सोचा कि हम लोगों पे क्या गुजरी? अभी तो मेरी मम्मी भी नहीं रही, और ये है कि मेरे साथ भी ऐसा सलूक हो। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप तो बड़े घटिया बंदे निकले। क्या घटिया बंदा? ओए ये लड़की झूठ बोल रही है। मैं सच बोल रही हूँ, मेरे पास सारे सबूत हैं। मेरी मम्मी हमेशा इनके बारे में बातें किया करती थी। ये रोज शाम को मेरी मम्मी को अपनी उस लाल गाड़ी में घुमाया करते थे। लाल गड्ढे में? हाय रब्बा, और तो मेरे बापू ने मुझे तफरी के लिए दी थी, और आप इस नाजायज की माँ को तफरी कराते थे। और जी बड़े बेशरम निकले आप बीजी। क्या बीजी? जिसे देखो बीजी के नाम की रट लगाए बैठा है। कहा ना चढ़ा देती हूँ तेरे साग की तरकारी। मुझे साग गया चूल्हे में, सब्जी तो मेरी बन रही है। अरे ये कुड़ी कौन है? बीजी, पैरी पना
बीजी? ये वही बीजी है ना पापा जी जिनके बारे में आप मम्मी जी से बातें किया करते थे? अरे मम्मी जी पापा जी, अब देख क्या रहे हो, बताते क्यों नहीं लड़की कौन है? नहीं बताता हूँ बीजी, क्या है ना कि ये लड़की, क्या नाम बताया था? कोमल। कोमल। कोमल? हाँ कोमल, ये मेरी नजायज औलाद। नहीं मेरी बात तो सुन ले पूरी। मेरा कहने का मतलब है कि ये मेरी, ये ऐसा कह रही है? हाँ सच कह रही हूँ। संतो, ओहो देख संतो, संतो देख ये ठीक नहीं है। इस तरह चिढ़ती रहेगी तो कैसे काम चलेगा है? इस वक्त तो तुझे मेरा साथ देना चाहिए ना। साथ? हाँ। और जिन नजायज पैदा करते वक्त तो अकेले ही निकल पड़े थे। ओहो तू मारती जाता ने है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हो सकता है? याद ही नहीं पड़ रहा कि कब हुआ होगा। ना ना, अपने दिमाग पे इतना जोर ना दे, जाने कौन कौन सी करतूत सामने आ जाए। ओहो, तू तो इस तरह बात कर रही है जैसे मैं कोई विलन हूँ जो अपनी बीवी की जिंदगी तबाह करने पर तो लगो है। देख मुझे पक्का यकीन है कि ये लड़की झूठ बोल रही है। देख देखिए पापा जी, मैं क्या, पापा जी नहीं, देखिए पापा जी आपकी पुरानी तस्वीर, हाय कितने हैंडसम लगते थे आप। पता है मम्मी जी हमेशा मुझसे कहा करती, बेटा ये देख तस्वीर, यही है तेरे पापा जी। मैं तो बस इसी में खुश हो जाती। शायद मेरी जिंदगी में बाप का प्यार कभी लिखा ही नहीं था। ओहो कहाँ से मिल जाता है तुम्हें ये सब? मैंने तो किसी को दिया ही नहीं था। सच संतो, सच कह रहा हूँ, किसी को नहीं दिया मैंने। देख मुझे चल मुझे ये बता, तेरी माँ का नाम क्या है? मैनू सब पता है पापा जी। आप अपनी पत्नी के सामने भोले बन रहे हो, है ना? लेकिन आपको एटलीस्ट मेरी मम्मी की इज्जत करनी चाहिए। उनका इस तरह आप अपमान तो ना करें ना। जाओ, मैं आपको उनका नाम कभी नहीं बताऊंगी। क्यों? क्योंकि आपको उनका नाम पता है। पता है? दादा को और नाम याद रहे। अरे वाह, कितना प्यारा प्यारा बच्चा। आजा। अरे वाह पापा जी, इस उम्र में भी बच्चे। हाँ क्या नाम है मेरे छोटे से प्यारे से भैया का? भैया? ओहो भैया नहीं, भतीजा। भतीजा? नहीं भतीजा भी नहीं। और सुन, ये तेरा कोई नहीं है, ये हमारा पोता है देव। अच्छा, तुम इनको पूछते है देव? तो देव पुत्र पता है मैं कौन हूँ? जरा पूछ अपने दादाजी से, पूछ दादाजी को पूछ। पता है मैं कौन हूँ? मैं तेरी बुआ हूँ, कोमल बुआ। लो, और एक रिश्तेदार, वो भी वैसा ही नमूना। लगता है लुधियाना ट्रिप में बहुत मजा आने वाला है। एक बात बता, तेरी माँ का नाम कहीं रज्जो तो नहीं था? नहीं तो। संतो, अरे ये क्या, तू बाहर सो रही है? मैं नहीं, बाहर आप सो रहे हैं। क्या? आपने ठीक ही सुना है, अब से आप बाहर ही सोएंगे, आउटसाइड स्लीपिंग। अरे मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम मुझे कमरे से निकाल के बाहर सोने के लिए कह रही है। शुक्र करे कि यहाँ सोने के लिए कह रही हूँ, घर से बाहर सोने के लिए नहीं कह रही हूँ। और तुझे हो क्या गया? देख मुझे, मैंने कुछ नहीं सुना है। गुड नाइट। देख वो लड़की, ओए कोई बड़ी बात नहीं है। बीजी, मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है। मैं अपने कमरे में नहीं सो सकता। तो मैं क्या करूं? अरे मैं आपको कुछ करने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो आपको अपना दुख बतला रहा हूँ। देख, मेरी शक्ल गौर से देख। हाँ? क्या तुझे लगता है कि मुझे तेरे दुखों में कोई दिलचस्पी है? अरे उधर संतो मेरे साथ बुरी तरह पेश आ रही है, इधर आप हंस रही हो। कोई बड़ी बात नहीं, आपको तो मजाक सूझ रहा है। देख, मुझे तुझ पर कोई दया नहीं आ रही है। तेरी बीवी ने तो जूते मारने चाहिए तुझे। बीजी, ये बड़ी नाइंसाफी हो रही है मेरे साथ। उधर वो लड़की मेरी जिंदगी आराम करने पर चली है, इधर आप और संतो पता नहीं क्या सजा दे रहे हो मुझे। अरे आप संतो को समझाइए ना। उलूल जुलूल चीजें करता है और बीजी को समझाना पड़ता है। चल हट पीछे, समझाऊंगी उसे। समझाइए, हाँ समझाइए।
ऐसा सबके लिए आई? जी वो बस घर में बैठे बैठे ऊब चुकी थी, सोचा आप लोगों के लिए थोड़ा सामान ले आऊं। वैसे भी आप लोगों पे बोझ बने रहना कुछ अच्छा नहीं लगता। लो, एक तो बोझ बनकर बैठ चुकी हो हमारे सर पर, फिर कहती हो बोझ नहीं बनना। अरे तू जाती क्यों नहीं यहाँ से? जी बस मेरी तो यही मर्जी थी कि जिस पापा जी को मैंने कभी देखा नहीं उनके साथ रह लूं, उन्हें जान लूं, और क्या। अरे चल चल, बंद कर अपने रोने धोने का नाटक। जा सब्जी रख के आ अंदर। सुनो, मैं तुझे कुछ समझाना चाहती हूँ। रहने दे बीजी, अब आप उसकी वकालत ना करें। मैंने पता है उन्होंने भेजा होगा आपको मुझे समझाने के लिए। देख, भेजा तो है, लेकिन मैं तो वो समझाऊंगी जो मुझे सही लगेगा। मैं तो कहती हूँ उसे अपनी करनी की सजा अच्छे से मिलनी चाहिए। अब ये बाहर बिस्तर लगाना काफी नहीं होगा। मेरी बात मान तो उससे बातचीत करना बिल्कुल छोड़ दे। अरे मर्द है तो क्या सोचता है, कुछ भी करे और तू चुपचाप सह ले। बीजी ने भी पार्टी बदल दी। बेचारे दादाजी, सब प्लान चौपट। वाह भाई वाह, आलू के पराठे बड़े गर्म है, बहुत गर्म है। आहा, ओए राजमा और माँ दी दाल, वाह भाई वाह। ये क्या है? ओ कोफ्ते, वाह भाई वाह। और गलगल का चार, वाह। आज लग रहा है कि हम वापस लुधियाने आ गए। क्यों संतो? भाई बीजी ने तो आज कमाल ही कर दिया। अरे ये कमाल आपकी बेटी का है। कितने खुश नसीब है आप। अपनी बेटी के हाथ का खाना हर किसी को थोड़ी नसीब होता है। देखा पापा जी, आपकी पसंद की पूरी खबर है मुझे। मम्मी जी मुझसे हमेशा कहा करती थी कि तुम्हारे पापा जी मुझसे हमेशा ये सारी चीजें बनाने को कहते थे, तभी मैंने फटाफट ये सारी चीजें बनाना सीख ली। अब तो आप खुश हुए ना पापा जी? अब भी कुछ नहीं कहना है आपको? ओह हाँ, बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। लीजिए ना। हाँ, पराठा। पराई औरत के हाथ का चाट चाट कर खाया और आज वो याद तक नहीं है। और क्या नाम हो सकता है? बिंदिया, बिंदिया, बिंदिया तो नहीं है तुम्हारी माँ का नाम? ना जी। खाना नहीं खाओगी? ना, अब आप खाएं अपनी बेटी के हाथ का खाना। मैं जा रही हूँ सोने। जी क्या मैं कुछ देर आपके पास बैठ सकती हूँ? सिर्फ बैठना है या कोई नई चाल है? क्यों, तुम्हारे पापा जी ने भेजा है? जी नहीं, पापा जी ने मुझे नहीं भेजा, मैं खुद ही आई हूँ। वो क्या है ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। देख कुड़िए, मैं बहुत गुस्से में हूँ। और मैं भी बहुत गुस्से में हूँ। हाँ। और तुम क्या हुआ? अरे रो क्यों रही है? दादी सावधान, इसकी बातों में नहीं आना। अरे कुछ बता। क्या 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 क्या? जरा फिर से तो कहना। रोले, अच्छी तरह रोले। जब रोले ना तो फिर बताना। हो गया? हो गया। अब दसो। मुझे माफ कर दीजिए, मैं ही आप लोगों के दुखों की वजह हूँ। इतनी सी बात कहने के लिए इतना टाइम ले रही थी ये? चलो जाओ, माफ कर दिया। गलत। अगर तुम मेरे दुखों की वजह होती ना तो बात फिर भी आसान थी, लेकिन गलती तो किसी और ने की। मैं उनसे नाराज हूँ। मुझे पता है आप मेरे पापा जी से नाराज हैं। प्लीज तुम मेरे सामने उन्हें वो ना पुकारा करो। नो कॉलिंग पापा जी। उन्हें माफ कर दीजिए ना। अगर आप उनसे इसी तरह नाराज रहेंगी तो वो मुझसे भी चिढ़ते रहेंगे और फिर वो मुझे कभी नहीं अपनाएंगे। मैं आपसे भीख मांग रही हूँ, मुझे मेरे पापा जी के पास रहने दीजिए ना। अरे 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 दादी, हाँ कह दो ना, वरना पता नहीं और कितनी देर हमें इसका रोना झेलना पड़ेगा। बहुत बोर हो चुका हूं मैं। अरे मैंने तुम्हें कब रोका है यहाँ रहने
के लिए? और फिर मुझे हक भी क्या होता है तुम्हें यहाँ रखने या ना रखने का? मैं आप सब लोगों के लिए मुश्किल बन चुकी हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? अब आप ही बताइए। अरे अरे बाप रे, कितना रोती है ये, काम की बात क्यों नहीं करती है? छा। अरे बाबा, फिर रोने लगी। मैं तुम्हारे पापा जी से भी नाराज नहीं हूँ, अब खुश? सच? तो मुझे गले लगा लीजिए। ओए ओए, इस बुढ़ी को देखो, उंगली पकड़ते पकड़ते मेरा बच्चा पकड़ लिया। कम्मो ही है ना? क्या? जरूर कम्मो ही है तुम्हारी माँ का नाम, है ना? नहीं तो? नहीं। मैंने आपको इस कमरे में आने के लिए मना किया है ना, निकले यहाँ से। Get out! ओके। जी, मैं भी जा रही हूँ सोने। अरे अरे, हमारी नींद हराम करके खुद सोने चली। ओ कुड़िए, तुम्हारी उम्र कितनी है? जी 24 साल। क्या? चिल्लाना बंद कराओ। चिल्लाना मुझे भी आता है। मैंने कब कहा तुझे चिल्लाना नहीं आता? और मैं तो डर के मारे चिल्ला रहा था। एक तो मुझे अकेला सोना पड़ता है, ऊपर से दिल का कमजोर हूँ, और तू मुझे डरा रही है। मुझे तुमसे कुछ गल करनी है। अच्छा, गल करनी है? और ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसका मतलब तूने गुस्सा थूक दिया? फजूल की गल मत करो। अब ये बताओ कि तुम्हारी इस नाजायज की क्या उम्र है? ओहो, मैं कह चुका हूं, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। ये बात मैं कितनी बार बता चुका हूं, लेकिन तेरे और बीजी के भेजे में ही नहीं आती है। 24 बरस की है वो। वेरी गुड। तो क्या मैं मिठाइयां बांटूं? और हमारे जय की क्या उम्र है? ले, मेरा पुत्र है, मुझे उसकी उम्र नहीं पता होगी? 32 साल, ठीक? बिल्कुल। देखा? इसका मतलब ये हुआ, जब मेरा जय पुत्र 8 बरस का था, उस वक्त तुम्हारी ये नाजायज पैदा हुई थी। संतो, तू तो बहुत ही गलत समझ रही है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अब तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, वादा ले ले मुझसे। अरे मैं तुम्हारे वादों का क्या अचार डालूं? मैंने तो अब तक यकीन नहीं होता, हमारे बच्चे होने के बाद तुमने इतनी घटिया हरकत की। ये सच नहीं है। अरे सारी जिंदगी झूठ बोलते आए हो, तो आज क्या सच बोलोगे? आहिस्ता आहिस्ता चिल्ला मत, अड़ोस पड़ोस वाले जाग जाएंगे। अरे मैं जब तुम्हारे बच्चों की देखभाल किया करती थी, तो तुम गुलदस्ते उड़ाने जाते थे, कहते थे गिराज जा रहे हो, तो फिर ये स्पेयर पार्ट कहां से आया? जय पुत्र। ओफो दादी, रॉन्ग नंबर है ये। बुलाए भी तो किसे? पापा को? मतलब पहले ही मुसीबत, ऊपर से और एक मुसीबत। हाँ, लगता है आगे और ड्रामा होने वाला है।